नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है प्राइम उत्तर प्रदेश का, तो रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की पहली खबर की ओर, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ में मौजूद सरकारी मेडिकल कॉलेजों और आयुष मेडिकल कॉलेजों में नवनियुक्त 278 सहायक आचार्यों और 2142 स्टाफ नर्सों को आज नियुक्ति पत्र वितरित किया गया है। बताया जा रहा है कि लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 15 जिलों के मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों और स्टाफ नर्सों को नियुक्ति पत्र दिया और बाकी को उनके जिले में आयोजित कार्यक्रम में यह बांटा जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हुई हैं। 48 आयुष चिकित्सा शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिले हैं। रोजगार के अंतर्गत आज लगभग 2500 प्रदेश के युवाओं को जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपने कैरियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, नियुक्ति पत्र वितरण का एक कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है। मैं इस अवसर पर आप सभी नवचयनित अभ्यर्थियों का हृदय से बधाई देते हुए अभिनंदन करता हूँ और आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे प्रसन्नता है कि आज एक साथ 278 सहायक आचार्य जो लोक सेवा आयोग के द्वारा चयनित हुए हैं, जिनमें गवर्नमेंट जो हमारे मेडिकल कॉलेजेज हैं और जो हमारे अन्य मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं, उन सब में इनकी नियुक्ति होनी है। एज ए लेक्चरर ये लोग वहाँ पे काम करेंगे। इसके साथ ही 2142 स्टाफ नर्स, जिसमें 99 स्टाफ नर्स राजकीय मेडिकल कॉलेजेस के लिए, 1554 स्टाफ नर्स स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए और 489 स्टाफ नर्स आयुर्विज्ञान संस्थान सफाई के लिए नियुक्त हुई हैं। विधानसभा चुनाव में मिली बम्पर जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी आगे की रणनीति में जुट चुकी है। इसी कड़ी में आज दिल्ली में राष्ट्रीय महामंत्रियों की बैठक होगी, जहां बीजेपी मुख्यालय में आज शाम 5:30 बजे बैठक होगी, जिसमें विधानसभा चुनावों के परिणाम को लेकर चर्चा होगी। इसके अलावा लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर भी चर्चा होनी है। वहीं कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में ये लगातार जो तैयारियां हैं वो जारी रहेंगी। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु आज की जो बैठक होने वाली है, उसमें राजस्थान, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के भी जो लोग हैं उन पे चर्चा होगी और साथ ही साथ मुख्यमंत्रियों की जो है उस पर लेकर मंथन भी होगा। तो क्या कुछ देखने को मिलेगा और क्या कुछ ज्यादा जानकारी है, चुनाव की तैयारियां कैसे होंगी, लोकसभा चुनाव जो आने वाला है 2024 में, उसमें क्या कुछ बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा होने वाला है। आगामी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ दिखाएगी, जैसा कि अभी हाल फिलहाल हम लोगों ने देखा कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ और साथ ही साथ मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने भारी मतों से अपनी जीत हासिल की है। साथ ही साथ वहां की जनता ने एक बार फिर से बीजेपी को यानी कि भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर मौका दिया है और क्या कुछ कर दिखाएगी, क्या कुछ खास होने वाला है। चुनाव की तैयारियों पर भी चर्चा होगी और ये बैठक आज शाम 5:30 बजे होनी है। भारतीय जनता पार्टी की जो बैठक है वो दिल्ली में आज 5:30 बजे से होने वाली है और साथ ही साथ ये जो चुनावी दौर है, इसमें क्या कुछ नया देखने को मिलेगा, क्या कुछ नया होगा और भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ नया करेगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा। आज बैठक में क्या क्या होगा हम ये भी जानेंगे और बैठक के में जो नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनका क्या कुछ एजेंडा होगा बैठक का और इस एजेंडे में मुख्यमंत्री इन राज्यों में यानी कि 3 राज्य जो राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश है, इनमें जो मुख्यमंत्री हैं, किन मुख्यमंत्रियों पर मतलब किन नामों पर चर्चा की जाएगी, ये भी देखना दिलचस्प होने वाला है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं रितेश। तो रितेश से हम जानना चाहेंगे कि आज जो भारतीय जनता पार्टी की बैठक होने वाली है उसका क्या कुछ एजेंडा होने वाला है। रितेश, देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को अभी 3 राज्यों में जो जीत मिली है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं पार्टी में खुशी जाहिर हो रही है और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्रियों की बैठक आज होनी है। भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में आज करीब 5:30 बजे बैठक बताई जा रही है। विधानसभा चुनाव का जो परिणाम है उसको लेकर के भी चर्चा होगी
और आने वाली 2024 लोकसभा चुनाव के लिए जो तैयारियां हैं, किस तरीके से उसकी पृष्ठभूमि को तैयार किया जाए, उन सब मामलों को लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय महामंत्री हो बैठक में इस बैठक में सम्मिलित होंगे। और बैठक के बाद ये कयास भी लगाया जा रहा है कि अब की बार जो 2024 में टिकट का बंटवारा होगा, यानी सांसदों को जो टिकट दिए जाएंगे उनका भी रिपोर्ट कार्ड भी देखा जा सकता है। तो ऐसे में एक अहम बैठक आज 5:30 बजे हाई लेवल की बैठक है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्रियों। जी रितेश, क्या 3 राज्यों में मुख्यमंत्री के नाम पर भी मंथन होगा? यानी कि जो राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में चुनाव हुए हैं उसके बाद क्या इस बैठक में मुख्यमंत्री के नामों पर भी मंथन होने वाला है? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अटकलें लगी हुई हैं कि किनको उस कुर्सी पर बिठाया जाए। यानी मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है वो अहम है, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को जो हाई लेवल मीटिंग है, इस बैठक में ये कयास भी लगाया जा रहा है कि इन नामों पर भी चर्चा की जा सकती है। लेकिन अभी तमाम अटकलें हैं, और ये जो बैठक हुई, इस बैठक के बाद साफ जाहिर हो पाएगा कि मुख्यमंत्रियों की जो कुर्सी है उस कुर्सी पर कौन बैठेगा। जी जैसा कि रितेश, आज भारतीय जनता पार्टी की बैठक होने वाली है, तो आगामी लोकसभा चुनाव की क्या कुछ चर्चा होगी आज की बैठक में? देखिए, सबसे बड़ी चीज तो ये है कि जिस तरीके से संसदीय बोर्ड की बैठक भी लगातार जारी रही, उसमें मोदी, नड्डा और शाह मौजूद रहे, पार्टी पर्यवेक्षक के उसमें तय किए जाने की बात सामने आ रही थी। तो ऐसे में जरूर ये बात कही जा रही है, 4 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव के नतीजे रविवार को आए हैं, उसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी को जो जीत मिली है, अगर वो बात की जाए तेलंगाना और में कांग्रेस सरकार बन रही, तो 3 राज्यों की जीत के बाद भाजपा के दिल्ली ऑफिस में संसदीय बोर्ड की बैठक लगातार चल भी रही है। ऐसे में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा इसकी अध्यक्षता भी कर रहे हैं। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह भी मौजूद हैं। तो इस तरीके की जो बैठकें हैं, इसमें कहीं ना कहीं ये तमाम अटकलें दूर होंगे, और आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के एक ऐसी पृष्ठभूमि बनाई जा रही है कि जिस तरीके से अब चुनाव में जीत हासिल हुई है, और उत्तर प्रदेश में जो 80 लोकसभा सीटें, उन लोकसभा सीटों पर किस तरीके से जीत काबिज की जा सके, कौन से प्रत्याशियों को उतारा जा सके, तो इन सब चीजों पर मंथन भी हो सकता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद रितेश आपका हमारे साथ ज्यादा जानकारी जुड़ने के लिए। तो जैसा कि हमने देखा कि हमने जाना कि चुनाव की तैयारियां का क्या कुछ है और क्या कुछ खास होने वाला है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की बम्पर जीत से विपक्षी गठबंधन इंडिया में खींचतान बढ़ गई है। सीट बंटवारे को लेकर पहले ही इंडिया गठबंधन में रार छिड़ी थी, जो कांग्रेस की जबरदस्त हार से और बढ़ गई है। बता दें कि इन सबके बीच राजधानी दिल्ली में 6 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक होने जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक बैठक में अखिलेश यादव के हिस्सा लेने पर संशय है। यही नहीं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी बैठक में शामिल नहीं होंगी। दूसरी ओर जेडीयू के तरफ से बयान आ रहा है कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में गठबंधन की बागडोर नीतीश कुमार को सौंप देनी चाहिए। यूपी की कांग्रेस की नई प्रदेश कार्यकारिणी की पहली बैठक आज राजधानी लखनऊ में होगी। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पदाधिकारी की नई टीम का जिलेवार दायित्व तय करेंगे, साथ ही मिशन 2024 को फतेह करने का टास्क भी देंगे। बूथ लेवल पर संगठन को मजबूत करने के लिए पदाधिकारियों को जिला मंडल की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इसके साथ ही भावी कार्यक्रमों पर भी मंत्रणा होगी। वहीं ज्वाइनिंग अभियान को कैसे धार दी जा सके, जनता के मुद्दे को उठाना और पार्टी का जनाधार को बढ़ाने के लिए रणनीति बनाई जाएगी। जल्द ही पार्टी के छोटे संगठनों और कई क्षेत्रीय नेताओं को भी शामिल किया जाएगा। इसके लिए वार्ता चल रही है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले से हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक मिशनरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे ने डेस्क पर जय श्री राम लिखा था, जिससे उसकी महिला टीचर आग बबूला हो गई और गुस्से में बच्चे के चेहरे पर फ्लूइड डाल दिया। जिसके बाद मामला बढ़ा तो महिला टीचर ने थिनर से बच्चे का चेहरा धुलवाया। वहीं बच्चे के परिजनों को जब घटना का पता चला तो वे स्कूल पहुंचे और कुछ हिंदू संगठन के कार्यकर्ता भी स्कूल आ गए, जिसके बाद लोगों ने आक्रोश जाहिर किया और स्कूल की प्रिंसिपल ने आरोपी टीचर को टर्मिनेट कर दिया है। फिलहाल पुलिस से पूरे मामले में कोई भी शिकायत नहीं की गई है। जैसा कि ये मामला गाजियाबाद से लगातार आ रहा है कि ये मामले ऐसे पहले भी आ चुके हैं कि कई बार बच्चों के साथ ये सियासत चली है। धर्म को लेकर बार बार ये शिकायतें सामने आ रही हैं कि बच्चों के साथ टीचर की निर्ममता देखने को मिलती है। और ये घटना काफी ज्यादा शर्मनाक है कि डेस्क पर जय श्री राम लिखने के बाद
बाद बच्चे के मुंह पर यानी कि बच्चे के चेहरे पर फ्लूइड डाल दिया जाता है और बाद में उसे थिनर से छुड़ाया जाता है। ये मामला काफी शर्मनाक है। अब इसमें पुलिस के मामले में क्या कुछ जानकारी मिलेगी, पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करेगी, पुलिस तक मामला ये जाएगा कि नहीं जाएगा, और हाल फिलहाल देखना होगा। आज गोविंदपुरम के आकाश नगर में होली ट्रिनिटी स्कूल का एक मामला सामने आया, जिसमें एक बच्चे द्वारा डेस्क पर जय श्री राम लिखे जाने के कारण वहां की अध्यापिका मनीषा मैसी ने उस बच्चे के मुंह और बालों पर व्हाइटनर लगा दिया, जिसकी सूचना बजरंग दल को मिली और बजरंग दल तुरंत प्रभाव से वह मौके पर पहुंचा। तो वहां पर बजरंग दल को देख अध्यापिका ने तुरंत थिनर से उस बच्चे का मुंह और बालों को साफ करा दिया। उसके बाद बजरंग दल द्वारा वहां पर प्रदर्शन किया गया। तब स्कूल प्रबंधन ने माफ़ी मांगी। वह बजरंग दल के दबाव में आकर उस अध्यापिका को तुरंत प्रभाव से निलंबित किया। वह बजरंग दल ने वहां से मांग की कि अध्यापिका द्वारा हमें माफ़ीनामा दिया जाए। संगम तट पर साल 2025 में महाकुंभ का आयोजन होगा। इससे पहले 15 जनवरी से माघ मेले होने जा रहे हैं। यह माघ मेला महाकुंभ का फुल रिहर्सल माना जा रहा है। बता दें कि महाकुंभ के पहले गंगा नदी पर 10 किलोमीटर लंबा एशिया का सबसे लंबा पुल बनाया जा रहा है और संगम तट पर रोपवे का निर्माण किया जाएगा। साथ ही हम इस बार महाकुंभ में 440 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। ऐसे में जिला प्रशासन माघ मेले की तैयारी में जुटा है। सड़क स्वास्थ्य और सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मंदिरों के सौंदर्यीकरण, सड़कों के चौड़ीकरण और के साथ अस्पतालों की सुविधाओं को भी बढ़ाने की तैयारी की गई है। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में उतार चढ़ाव जारी है, जहां प्रदूषण के स्तर में 3 दिनों की गिरावट के बाद मंगलवार को बढ़ोतरी हुई और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली के कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है। बीते दिन दिल्ली में AQI खराब स्तर पर था। आंकड़ों के मुताबिक आनंद विहार में 340, अशोक विहार में 315, ITO दिल्ली पर 307 और जहांगीरपुरी में 332 AQI दर्ज हुआ। वहीं मंगलवार को हवाएं उत्तर पश्चिम दिशा से चलने का अनुमान है। यूपी में बारिश का सिलसिला लगातार दूसरे दिन भी जारी है। लखनऊ में सोमवार सुबह से मंगलवार सुबह तक रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है। वहीं झांसी कानपुर में भी सोमवार को पूरे दिन बारिश हुई और आज सुबह से हल्की रिमझिम के साथ काले बादल छाए हुए हैं। वहीं मौसम विभाग ने मंगलवार को प्रदेश के 22 जिलों में बारिश का अलर्ट दिया है। इसके साथ ही 12 जिलों में कोहरे की चेतावनी है। आने वाले 2 दिनों यानी कि 7 दिसंबर तक बारिश का दौर जारी रहेगा और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी। देवरिया के थाना खुनखुदू क्षेत्र के पुरैरी गांव में कुछ दबंगों ने जमीनी विवाद में एक परिवार के लोगों की जमकर पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जहां पीड़ित परिवार का कहना है कि पुश्तैनी जमीन में गांव के कुछ दबंग लोग जबरन रास्ते का निर्माण करा रहे थे, जिसका विरोध किया तो गांव के कुछ दबंगों ने परिवार के लोगों के साथ जमकर मारपीट की, जिसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से की गई, लेकिन अभी तक कोई आरोपी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है और पीड़ित अब न्याय की गुहार लगा रहे हैं। प्राइम उत्तर प्रदेश में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम टीवी।